चलिए आज हम एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन अभी देखेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B सम कोण है और AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका एक फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए यह आपका फिगर है एक समकोण त्रिभुज AB और C ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें आपका AB जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया है, यानी आपका ये जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दूसरा BC जो है वह 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है आपको जो सबसे पहला क्वेश्चन है साइन A और कॉस A फाइंड करना है, साइन A कॉस A। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका पहला का, उसमें हमको साइन C और कॉस C फाइंड करना है, साइन C और कॉस C फाइंड करना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि साइन A जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ाया कि क्या होता है साइन। तो साइन A अगर हम बात करें तो हमको क्या ज्ञात करना है, तो साइन थीटा बराबर होता क्या है, सबसे फर्स्ट साइन थीटा बराबर होता है P/H अर्थात लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर साइन A का बात करता है तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, तो साइन A फाइंड करने के लिए हम एंगल A के पास जाएंगे। तो आपका कोण A जो है सामने में दिखाई दे रहा है, आपका कोण A है। तो देखिए A के लिए जब हमको P का वैल्यू फाइंड करना है तो P क्या होगा, तो सबसे पहले A के पास जाएंगे, खड़ा होंगे और इसके जो सामने की भुजा है वही आपका P होगा, यानी कि आपका लंब होगा। तो P के जगह पर आपका BC हो जाएगा और जो हाइपोटेनस H होता है वो हमेशा समकोण त्रिभुज में एक ही होता है। तो आपका जो हाइपोटेनस है वो AC हो जाएगा, यानी कि हमको फाइंड करना है BC/AC। तो देखिए यहाँ पे आपका दो भुजा जो है वो दिया हुआ है AB और BC, लेकिन आपका AC नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम उस चीज़ को फाइंड करेंगे। उसको फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। H इक्वल √P² प्लस B² अर्थात विकर्ण बराबर रूट के अंदर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। तो चलिए लंब स्क्वायर देखते हैं। लंब आपका यहाँ पे AB जो है इसका स्क्वायर कर लेते हैं, दूसरा 7 जो है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो आपका 24 है, 24 का स्क्वायर होता है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 24 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 576 और 7 का स्क्वायर जो होगा वो होगा 49। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625। तो 625 जो है वह किस चीज़ का स्क्वायर होना चाहिए, तो देखिए अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 625 होगा। देखिए बहुत सारे बच्चों को इसमें भी डाउट होता है क्योंकि उनको वर्गमूल निकालने नहीं आता है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे 625 दिया हुआ है तो वर्गमूल निकालने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम एक साधारण विधि को ही इस्तेमाल करके आपको बताते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम पेयर लगाएंगे राइट हैंड साइड से, पेयर लगाए। अब जो अनपेयर है उसको वैसे ही छोड़ देंगे और इसमें इसको उतने ही अंक से डिवाइड करेंगे, जितने अंक से डिवाइड करेंगे उतने ही बार डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए 2 से 2 बार करते हैं हम तो होगा 2 दूना 4, यहाँ पे लिख दिए 2 बार में। अब ये दोनों जुड़ जाएगा, 2 और 2 4 और 6 से 4 गया तो 2, यहाँ पे लास्ट में जो पेयर है वो उतर जाएगा, यानी कि हो गया 225। अब देखिए लास्ट अंतिम अंक आपको देखना है, 5 है तो अधिकतर 5 के ही अंक में 5 आता है। तो हम यहाँ पे 5 से कर देते हैं और 5 25, 4 5 20 2 22, यहाँ पे लिख दिए 5, 5 और 5 10 का 0, 4 और 1 5। देखिए जब यहाँ से ए डबल हो जाता है तो हमारा जो बनाया हुआ वर्गमूल है वो सही हो जाता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सारा कट जाता है, तो आपका पता चलता है कि 625 जो है वो 25 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं जिन बच्चों को नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारा जो H है हाइपोटेनस है वो 25। चलिए अब आपका H जो है हाइपोटेनस वो निकल चुका है, वो है 25।
तो अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए इसमें जो साइन ए है, साइन ए में क्या फाइंड करना था, तो बी सी बाई ए सी। वैसे ही कॉस ए में अगर हमको फाइंड करना है तो कॉस ए में क्या होगा, तो कॉस ए, फिर से यहाँ जाएंगे तो ए पी होगा, ए बी होगा, यानी कि ए बी बाई ए सी। तो इसी प्रकार अब हम इन दोनों को फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को। देखिए साइन ए में बी सी, तो बी सी के जगह पे है 7 और ए सी यानी एच ए है 25। दूसरा ए बी के जगह है 24 और ए सी के जगह कितना है, तो 25। तो देखिए इस प्रकार से साइन ए कॉस ए हो गया। अब चलिए हम इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो आपका ये सॉल्व हो गया, फर्स्ट नंबर सॉल्व हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपको साइन सी और कॉस सी फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले साइन सी बराबर क्या होगा और कॉस सी बराबर क्या होगा उस चीज़ को फाइंड करते हैं। देखिए जिस भी कोण के बारे में बात करता है, जैसे साइन ए का बात करता है तो हम साइन ए के सामने गए हुए थे, कॉस सी के बारे में बात करता है तो हम कॉस सी के पास चलते हैं। ये देखिए कॉस सी यहाँ पर है और ये कॉस सी के सामने जो होगा वो हो जाएगा P और इसके बगल वाला हो जाएगा B। तो यहाँ हम साइन ए का बात करें तो साइन सी या कॉस सी, तो साइन सी में गया तो इसका P हो गया यहाँ ए बी बाई ए सी। वैसे ही कॉस सी में B हो गया आपका बी सी बाई ए सी। अब दोनों को लिख दिया जाए तो ए बी में है आपका 24 बाई 25, बी सी में है आपका 7 बाई 25। तो चलिए आपका ये दोनों क्वेश्चन बन गया। चलिए अब हम 8.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है और इस बार के लिए भी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका एक फिगर है, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दिया हुआ है जिसमें पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर है और क्यू आर के बारे में कोई पता नहीं है और हमें फाइंड क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि आपका tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में पूछेगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए tan p और कॉट आर, तो tan थीटा का अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट तो हमको चाहिए क्या, p बाई बी, और कॉट का बात करें तो जस्ट इसका अपोजिट b बाई पी। तो इसमें अगर हम बात करें किसी एक वैल्यू का, मान लेते हैं ए पी है ए बी, तो b को हमको सबसे पहले फाइंड करना है। तो मान के चलिए हम इसको b फाइंड करते हैं तो b इक्वल फिर से हाई, इसमें हम लोग को उसी थ्योरम का यूज़ करना है और निकालेंगे। देखिए एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो h की जगह पर आपका क्या है, तो देखिए हाइपोटेनस के जगह पर है आपका 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। अगर 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 और 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144, 12 144। अब दोनों को हम घटाएंगे तो 9 से 4 गया तो बचेगा 5, 6 से 4 गया तो 2, 1 से 1 खत्म। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, तो जिन बच्चों को नहीं पता है फिर से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं और नहीं तो फिर 5 का स्क्वायर होता है, 5 गुना 5 25, तो 25 5 का स्क्वायर यानी कि इसका वैल्यू जो है वो 5 आता है। देखिए जिन बच्चों को नहीं पता है एक और विधि मैं उनके लिए बताता हूँ, अभाज्य गुणनखंड विधि का आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा लॉन्ग होगा लेकिन जो छोटे अंक होते हैं उनको निकालने में आपको बहुत ही आसानी होगा। देखिए 25 है तो 25 का अगर हम बात करें प्राइम फैक्टराइज मेथड अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 5 से हम इसको भाग देंगे 5 बार। तो जब रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार होता है, 2 बार, जैसे यहाँ 5 गुने 5 आता है, 2 एक पेयर बनता है, तो जो पेयर बनता है बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा, 1 यानी ये 2 है तो 1 ही बाहर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड करेंगे और देखिए आपका जो b है वो हम लोगों ने फाइंड किया है 5 सेंटीमीटर। चलिए अब हम मेन क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम मेन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट आर। तो tan p के लिए अगर हमको फाइंड करना है तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, p के पास जाएंगे। p के पास जाएंगे तो क्या होगा, इसके सामने वाला हो जाएगा p और बगल वाला b। तो tan p में अगर हम जाते हैं तो यहाँ मेरा जो वैल्यू फाइंड होगा क्या होगा, वो होगा 5/12।
ठीक है। अब कॉट आर का बात करें तो जस्ट इसके पास जाएंगे तो इसका ए हो जाएगा पी और ए हो जाएगा बी, तो फिर से वही बी बाई पी, यानी इसका उल्टा जब हमको करना है तो क्या होगा, तो बी जो है बी के जगह आपका हो जाएगा 5 और पी के जगह हो जाएगा 12। अब क्या करना है कि इस जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमको पुट कर देना है, आपका जो वैल्यू है उसमें रख देना है। तो 10p के जगह पर आपका हो गया 5/12 माइनस कॉट आर के जगह पर हो गया 5/12। अगर हम दोनों को घटाते हैं, जैसे घटाना है, ये तो प्लस में माइनस में डायरेक्टली कट करके जीरो कर सकते हैं, लेकिन देखिए घटाते तो घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, ये देखिए एलसीएम लिए 12, 5 माइनस 5 तो क्या हो गया 0/12 अर्थात 0। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया 0। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन यानी कि तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है sin a बराबर 3/4। तो सबसे पहले मैं उन कमज़ोर बच्चों के लिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लीजिए। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है वो शुरू से सीख रहे हैं उन बच्चों के लिए। तो 3/4 यानी कि कहने का मतलब है साइन थीटा बराबर होता क्या है, हम बात करें साइन थीटा बराबर क्या होता है तो p/h। ठीक है, तो देखिए इस फिगर में हाइपोटेनस h यहाँ है। अब a के सामने वाला जो है वो p है, तो p के जगह पर आपका 3 है, h के जगह पर 4 है, b का हमको कोई पता नहीं, उसको फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि h के जगह पर जो वैल्यू है, h तो हमको पता है 4, p का पता नहीं, तो चलिए हम यहाँ पे a मान लेते हैं, यहाँ b मान लेते हैं, यहाँ c मान लेते हैं। अब बोलता है कि साइन a का बात कर रहा है, तो साइन a के सामने वाला p हो गया, तो हम इसको p मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे b हो गया। तो फिर से हमको b फाइंड करना है, तो b इक्वल √h² माइनस p², फिर से 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी √7। और ये √7 जो है वो रूट से बाहर भी नहीं आ पाएगा। तो चलिए हम इसका मान √7 ले लेते हैं। अब हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे cos a फाइंड करना। तो cos a बराबर क्या होगा, तो cos a के लिए देखिए cos a के पास जाएंगे, ये वाला p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो हम cos a में लिखेंगे, यानी कि cos a के लिए तो ab/ac, तो ab/ac, ab का वैल्यू हो गया √7 और ac का वैल्यू जो है वो हमको पता है 4। तो cos a का आप लोगों ने निकाल लिया। अब tan a का निकालते हैं हम, tan a, तो tan a के पास जब जाएंगे, a के पास जाएंगे, तो ये सामने वाला p, बगल वाला b, तो हम इसको लिख सकते हैं bc/ab बराबर, तो हो गया आपका 3/√7। तो इस प्रकार से आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन भी 2021-22 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यह क्वेश्चन देखने में काफ़ी टफ लगता है, लेकिन है बहुत ही आसान, और बहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है 15 cot a बराबर 8। तो सबसे पहले तो हम cot a का वैल्यू फाइंड करेंगे कि है क्या। तो देखिए ये जो 15 इधर है ना, cot के साथ मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो हम इसको लिख सकते हैं cot a बराबर 8। अब ये गुणा में था, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/15। अब आगे जो क्वेश्चन है उसको देखिए, हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है साइन a का वैल्यू, दूसरा सेक a का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन में तो हमको चाहिए p/h, और ये जो कॉट दिया हुआ है उसका मतलब क्या होता है, तो b/p। तो सबसे पहले हमको फाइंड कर लेना है, क्या फाइंड करना है, b/p दिया हुआ है आपका, वो भी किसके लिए, a के लिए। तो चलिए फिर से हम एक छोटा फिगर बनाएंगे, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको समझने के लिए इस फिगर पे ध्यान देना होगा थोड़ा। देखिए हम फिगर बनाते हैं a b c, ठीक है। अब cot a बराबर b, तो a पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे a जो होगा वो p हो जाएगा, p का वैल्यू कितना है 15, तो यहाँ पे हम पुट कर दिए 15। अब b, तो b आपका ab है, तो b के जगह पर लिख दिए 8।
अब यहाँ पे एच का हमको पता नहीं है, और जब एच ही पता नहीं है तो हम साइन का वैल्यू तो फाइंड कर नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम हम करेंगे एच का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि फिर से हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। देखिए एच इक्वल अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे 225। दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, 4 5 9, 6 2 8 और 2 का 2। अब अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये हो गया 289। तो बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि ये किसका स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर होता है 17 का, लेकिन फाइंड कैसे करेंगे? तो देखिए इसको फाइंड करने का तरीका फिर से हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए इस फार्मूला में वर्गमूल निकालने के लिए 289 है, तो पहले हम राइट हैंड साइड से दायां साइड से पेयर लगाएंगे। पेयर लगा लिए। अब क्या 2 है तो 2 से अगर 2 करते हैं 2 बार होगा, तो 2 दूना 4 होगा, इसलिए हम इसको 1 से करेंगे। 1 से कितना बार? तो 1 बार आएगा 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 को सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो 2 से 1 गया तो 1। अगला जो पेयर है उसको उतार दीजिए, जोड़ी जो है उसको नीचे उतार दीजिए। ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था, नीचे उतर गया। 1 और 1 2। अब देखिए हमको लाना है लास्ट का जो आपका डिजिट है, अंक है, वो है 9। तो 9 किस किस में आएगा? 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। 7 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा। तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को पुट करना है। अगर हम 23 का पहाड़ा 3 बार करें तो 23 या 69, इतना तो फाइंड होने से रहा। तो हम पुट करेंगे 7 को। चलिए 7 × 7, तो 7 7 49 के 9, 7 दूना 14, 14 और 4 18। तो इस प्रकार से आप ये जो 7 बार किए, देखिए यहाँ पे सारा कट गया। अब क्या करेंगे? देखेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या ये सही है मेरा वर्गमूल जो बनाया सो। तो उसको चेक करने का तरीका क्या है? यहाँ का दुगना, यानी यहाँ 17 है तो यहाँ कितना होना चाहिए था? 34। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 7 और 7 14 का 4, 2 और 1 3, यानी कि यहाँ पे 34 है। तो ये हमारा बनाया हुआ बिल्कुल राइट है। और आपका जो 289 है वो किसका होगा स्क्वायर? तो होगा 17 का, यानी कि आपका एच फाइंड हो गया 17। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं एच इक्वल 17। अब क्या है? अब हमको फाइंड करना है साइन ए का वैल्यू। साइन ए, तो साइन ए का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखेंगे कि साइन ए यहाँ पे है क्या। तो यहाँ पे आपका देखिए ए के पास जाएंगे तो ए वाला जो है वो पी हो जाएगा और बगल वाला बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी सी बट्टा हाइपोटेनस तो सेम ही होता है, तो ए सी। अब सेक ए का फाइंड करना है, तो सेक ए का फाइंड कैसे कीजिएगा? देखिए सेक ए का फाइंड करने के लिए फिर से हम वहाँ पे जाएंगे, लेकिन वो सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो हम सेक के पास गए, ए के पास, यहाँ सामने जब आए तो सबसे पहले तो देखेंगे सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस बराबर क्या होता है? b/h। तो सेक बराबर क्या होगा? h/b। तो यहाँ पे सबसे पहले हम a के पास हैं तो हमको b फाइंड करना है, तो a p हो गया a b। तो हम यहाँ पे h के जगह यानी कि a c बट्टा a b, यही हमको फाइंड करना है। तो अब हम दोनों को फाइंड कर चुके हैं। अब इसके जगह सिर्फ आंसर लिखना है। देखिए BC के जगह पे कितना है? तो 15। BC के जगह पे कितना है? 15। और AC के जगह कितना है? तो 17। और सेक ए में AC के जगह कितना है? तो AC के जगह है 17 और AB के जगह कितना है? तो 8। और इसी प्रकार से आप जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं या उनके जो वैल्यूज़ हैं वो इसी प्रकार से आप फाइंड कर सकते हैं।